कभी ट्रैफिक में फंसने का बहाना बनाना या किसी दोस्त की नई हेयर स्टाइल की झूठी तारीफ कर देना। हम सबने कभी ना कभी ऐसे छोटे मोटे झूठ जरूर बोले हैं। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? मतलब इंसान झूठ बोलता ही क्यों है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इंसान झूठ आखिर क्यों बोलता है? और पता है, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, झूठ बोलना कोई कमजोरी या सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जी हाँ, एक तरह का सुरक्षा कवच। जब भी दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है तो वो खुद को बचाने के लिए झूठ को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। इसको ना जरा ऐसे समझिए, सच बोलना हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल हाईवे पर सीधी गाड़ी चलाने जैसा है। एकदम आसान, कोई ज्यादा मेहनत नहीं। लेकिन झूठ बोलना, वो शहर की भीड़ भाड़ वाली तंग गलियों में गाड़ी चलाने जैसा है। दिमाग को एक पूरी की पूरी कहानी बनानी पड़ती है, उसे याद रखना पड़ता है और साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पकड़ी ना जाए। इसमें बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगता है। और ये जो सारी दिमागी कसरत होती है ना, वो दिमाग के एक खास हिस्से में होती है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आप इसे हमारे दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं, जो सारे बड़े फैसले लेता है, प्लानिंग करता है। जब कोई झूठ बोलता है तो ये सीईओ वाला हिस्सा जबरदस्त ओवरटाइम करने लगता है, मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर झूठ बोलना दिमाग के लिए इतना मुश्किल काम है तो फिर कोई ये करता ही क्यों है? इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है डर। और ये डर कई तरह का हो सकता है। किसी सजा को पाने का डर, किसी अपने से रिजेक्ट हो जाने का डर, या फिर लोगों के सामने अपनी इमेज, अपनी इज्जत खराब हो जाने का डर। ये जो भावनाएं हैं ना, ये इतनी पावरफुल होती हैं कि अक्सर सच पर हावी हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में दिमाग का कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। वो सोचता है, देखो, सच बोलने से अभी मुश्किल बढ़ेगी, इससे तो अच्छा है कि एक छोटा सा झूठ बोलकर इस मुश्किल पल से बच जाऊं। ये एक शॉर्ट टर्म समाधान की तरह लगता है, जिसकी कीमत अक्सर हमें बाद में चुकानी पड़ती है। चलिए अब दूसरे कारण पर आते हैं, जो डर से भी ज्यादा कॉमन हो सकता है, और वो है अपनी सेल्फ इमेज को बचाना या उसे और बेहतर दिखाना। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें, हमें अच्छा समझें। और इसी चाहत में लोग अक्सर अपनी कामयाबियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसी आदत को सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। मतलब हर सिचुएशन में खुद को बेहतर दिखाने की एक नेचुरल कोशिश। लेकिन एक मिनट, क्या हर झूठ बुरा ही होता है? नहीं। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जिन्हें हम सोशलाइज या आम भाषा में व्हाइट लाइज कहते हैं। असल में कुछ झूठ सिर्फ इसलिए बोले जाते हैं ताकि हमारे रिश्ते बने रहें, उनमें कड़वाहट ना आए और दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये सामाजिक मेलजोल का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। जैसे किसी दोस्त को ये कह देना कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, भले ही वो उतने अच्छे ना लग रहे हो। या जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली देने के लिए कहना, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे झूठ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए होते हैं। पर यहीं पर एक खतरनाक मोड़ आता है। झूठ चाहे किसी भी वजह से बोला गया हो, उसमें एक आदत बनने की जबरदस्त क्षमता होती है, और ये आदत बहुत आसानी से लग सकती है। इस साइकिल को समझिए। जब कोई इंसान पहली बार झूठ बोलता है तो अंदर से एक आवाज आती है, गिल्ट की, अपराध बोध की। लेकिन जब वो दूसरा झूठ बोलता है तो यह आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, और फिर हर अगले झूठ के साथ यह आवाज और धीमी होती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब यह आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। तब झूठ बोलना सिर्फ एक और काम बन जाता है, एक आदत। और यह सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। रिसर्च ये बताती है कि बार बार झूठ बोलने से हमारे दिमाग का इमोशनल रिस्पॉन्स कम होता जाता है। मतलब वो गिल्ट वाली फीलिंग सच में कमजोर पड़ जाती है, और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें यह समझना होगा कि आखिर में ये एक फैसला है, हमारी अपनी एक चॉइस है। झूठ बोलना उस पल के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आसान लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा जाल है जिसे हमें खुद ही बुनना पड़ता है और फिर उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। हर झूठ को याद रखना, उसे संभालना, ये दिमाग के लिए कभी ना खत्म होने वाला बोझ बन जाता है। तो अगली बार जब भी झूठ बोलने की नौबत आए तो खुद से बस एक सवाल पूछने जैसा है, क्या ये झूठ मुझे सिर्फ कुछ पलों के लिए बचाएगा या फिर लंबे समय के लिए फंसा देगा?
तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारा दिमाग भले ही बचाव के लिए झूठ का सहारा ले, पर असली ताकत और आज़ादी हमेशा सच बोलने में ही मिलती है। अगर इंसानी दिमाग की ऐसी ही और दिलचस्प गहराइयों को समझना चाहते हैं तो जानो क्यों के साथ बने रहिए।